तो क्या सुबह खाना बनाने के बाद आपका किचन भी कुछ ऐसा दिखने लगता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसे आप अपने डेली रूटीन में अगर लाते हैं तो डेफ़िनेटली आपका किचन ऑल टाइम ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा दिखेगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन को साफ़ और व्यवस्थित रखने की कुछ टिप्स, जिन्हें आप आज से ही अपने रूटीन में शामिल कर सकती हैं। और यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैंने भी अपने रूटीन में शामिल किया है और मैंने काफ़ी चेंजेस देखे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 है, खाना बनाते समय साथ साथ किचन को साफ़ भी कर ले। कभी कभी क्या होता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो जल्दीबाजी में सब्ज़ी के छिलके, खाली पैकेट्स और जो यूज़ हो चुके हैं बर्तन वो इधर उधर हमारे प्लेटफॉर्म में पड़े रहते हैं। तो उन्हें हाथों हाथ सिंक में डाल दें, कचरे को साइड कर दें, सब्जियों को, छिलकों को भी साइड कर दें। इससे आपका जो किचन है वो मतलब बिखरा हुआ नहीं लगेगा और साफ़ सुथरा लगेगा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। सेकंड टिप है, वीक में एक बार अपने फ्रिज को ज़रूर साफ़ करें। क्या होता है कि कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि जो फ्रिज है उसे हम साफ़ करना ही भूल जाते हैं। महीनों निकल जाते हैं, आज करेंगे कल करेंगे। मेरे साथ तो अक्सर ये होता रहता है कि कल करूँगी परसों करूँगी, पर जब भी आपका फ्रिज खाली हो या आप उसे रीस्टॉक करने वाले हो सब्जियों से, उससे पहले ही आप अपने फ्रिज को क्लीन कर लें। तो जब भी थोड़ा थोड़ा खाली होता रहता है फ्रिज, तो उसी समय अगर आप अपने फ्रिज को क्लीन करते रहते हैं तो आप में ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और आपका जो फ्रिज है वो नीट एंड क्लीन भी रहेगा, उससे कोई स्मेल भी नहीं आएगी। तो एक और टिप है, अगर आप अपने फ्रिज में जो खाना है उसे ऑलवेज़ ढक के रखेंगे, जैसे दूध हो गया, सब्ज़ी हो गई बची हुई, आटा हो गया, दही, छाछ वगैरह, ये सब अगर आप उसे ढक के रखते हो तो कभी भी आपके फ्रिज से स्मेल नहीं आएगी। थर्ड टिप है कि कभी भी आप अपने सिंक को ऐसे भरा हुआ ना छोड़ें। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें आलस आ जाता है और हम सोचते हैं कि चलो ठीक है बाद में धो लेंगे, या फिर अभी टाइम नहीं है, अभी रेस्ट करना है, या कुछ भी हो, तो हम बर्तनों का ढेर जमाते जाते हैं और वो बर्तन का जो पहाड़ है वो इकट्ठा हो जाता है। फिर हमें धोने में आलस आता है और सिंक दिन भर ऐसी ही भरी हुई पड़ी रहती है। तो आप क्या करिए कि बर्तनों को छोटे छोटे सेक्शंस में धुल लीजिए। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं तो सुबह ही धुल लीजिए ब्रेकफास्ट करने के बाद। और अगर आप थोड़ी थोड़ी करके धुलेंगे तो आपको बर्तन धुलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपके बर्तन भी टाइम से धुलते रहेंगे, आप पर ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। तो इसीलिए कभी भी सिंक को भरा हुआ ना छोड़े। लंच के बर्तन लंच में, डिनर के बर्तन डिनर में और सुबह ब्रेकफास्ट के ब्रेकफास्ट में। तो अगर आप ऐसे करके बर्तनों को अपने धुलते हैं तो आप पर भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और आपकी जो सिंक है, किचन है, वो भी नीट एंड क्लीन लगेगी। तो ये मेरे कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि पहले तो मैं नहीं फॉलो करती थी। मैं भी ऐसे ही करती थी, जब मन किया तो धुआ, नहीं दिन भर पड़े रहते थे, फिर शाम को इकट्ठा धोती थी। इससे मेरा जो किचन है वो दिन भर मैसी और गंदा सा दिखता था। तो मैंने कुछ छोटे छोटे बदलाव किए हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत असरदारी हैं। इन छोटे छोटे बदलाव से जो मेरी किचन है वो नीट एंड क्लीन लगती है और ये जो बर्तनों का जो पहाड़ है वो अब इकट्ठा नहीं होता है। तो आप भी एक बार ये सारी छोटी छोटी टिप्स ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है कि डिब्बे खाली होते ही आप तुरंत उनको धो लें। तो जैसे ही हमारे आटे, चावल या किसी मसाले के डिब्बे खाली होते हैं तो उन्हें आप हाथों हाथ धो लीजिए, ना कि वेट करने का कि जब सारे डिब्बे इकट्ठा खाली होंगे या कि जब हम कभी डीप क्लीनिंग करेंगे तो सबको इकट्ठा धोएंगे। इकट्ठा धोने से आपके ऊपर बर्डन भी हो जाएगा और डिब्बे भी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें लंबे टाइम तक नहीं धोते हो तो डिब्बे गंदे हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इन्हें छोटे छोटे सेक्शंस में वॉश कर लीजिए। जैसे मैं करती हूँ हमेशा, जब भी कोई भी जैसे जीरे का या मसाले का या आटा, चावल, किसी भी चीज़ का डिब्बा खाली होता है जैसे, वैसे ही मैं उनको वॉश कर देती हूँ। तो मुझे ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है और मेरे जो डिब्बे हैं वो साफ़ सुथरे बने रहते हैं।
तो अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स भी अपनाते हैं अपने किचन में तो आपको ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपका जो किचन है ऐसे ही लगेगा जैसे आपने आज ही डीप क्लीनिंग की हो। अगर आप महीने में एक बार अपना किचन चमका भी लेते हैं और उसके बाद आप उसमें हाथ तक नहीं लगाते हैं तो आपका किचन गंदा और मैसी दिखेगा। इससे अच्छा है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा सफाई करते रहिए, जिससे आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा और इससे कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते हैं। तो ये कुछ छोटी टिप्स हैं जो कि हैं तो छोटी पर बहुत असरदारी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट टिप वो है किचन प्लेटफॉर्म हर यूज़ के बाद उसे अच्छे से पोंछ दे। तो जब कभी भी हम खाना बनाते हैं उसके बाद जो तेल के छींटे रह जाते हैं, गैस है, तो उन्हें हम हर यूज़ के बाद अगर अच्छे से पोंछ देते हैं तो जो तेल के दाग है और चिक्कट है वो कभी भी आपके गैस में जमा नहीं होगी और आपका गैस और प्लेटफॉर्म एकदम नया जैसे चमकेगा सालों साल। मैं हमेशा ही रात में खाना बनाने के बाद अपना पूरा प्लेटफॉर्म और ये गैस अच्छे से साफ़ करती हूँ, जिससे जो मेरा ये गैस और प्लेटफॉर्म है वो साफ़ सुथरा रहता है, उसमें कभी तेल के निशान या कभी ऐसी कुछ गंदगी जमा नहीं होती है। और ये सब करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपने एक दिन भी प्लेटफॉर्म अपना गंदा रात में छोड़ दिया तो फिर कॉकरोच वहाँ अगले दिन पार्टी करना शुरू कर देंगे और फिर जब एक बार कॉकरोच आ जाते हैं तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ही मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखूं, जिससे कि क्योंकि किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ से आपकी जो हेल्थ है वो जुड़ी हुई है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे साफ़ सुथरा मतलब तरीके से तो आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा किचन है इसमें कॉकरोच वगैरह ना आए और मैं इसे वॉश करती रहती हूँ, धोती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज के जो कंटेनर्स थे मतलब उसके जो प्लेट्स थी उनको भी वॉश कर दी है। मैं मतलब वीक में या 10 दिन में मैं ऐसे ही वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि मंडे को सब्जियाँ आती हैं, उससे पहले संडे को मेरा जो फ्रिज है वो अच्छा एकदम पूरा खाली हो जाता है, उसमें कुछ भी नहीं रहता है एक दो टमाटर या ऐसी एक दो चीज़ों के अलावा। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरा फ्रिज ऐसे खाली रहता है ना तो फिर मैं वॉश कर देती हूँ। इससे जो मेरे फ्रिज है उसको भी एक बात मिल जाता है और मेरा फ्रिज भी साफ़ सुथरा हो जाता है। पहले मैं क्या करती थी, महीनों बीत जाते थे, आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं कुछ रखने गई मैं हाथों हाथ जो चीज़ गंदा रहता है उसको ला लेती हूँ। जैसे अगर ये एक प्लेट गंदी है तो उसको ला लिया और उसको वॉश कर दिया। तो ऐसे कर करके ना मैं चीज़ों को वॉश करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जब मैं डीप क्लीनिंग करूँगी तभी मेरा किचन साफ़ सुथरा दिखेगा। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट टिप, जिस कपड़े से आप अपने किचन को क्लीन करते हैं उस कपड़े को भी ज़रूर क्लीन करें और उसे टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहें, क्योंकि उसमें डर्ट और जर्म्स वगैरह होने लगते हैं, तो इसीलिए उसे टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहें। तो ये थे मेरे कुछ किचन टिप्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे।